मुस्कान के साथ बात को प्रारंभ करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। अब ये सीट कौन सी वाली है, क्योंकि ये दार्शनिक यान की उड़ान में आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। और ये वो यान है जहाँ पर बैठते हुए बाहर पासपोर्ट नहीं, ये चेक किया जाता है कि आपने अपना जो मैं है उसको कितना शुद्ध या अशुद्ध रखा है। ये यात्रा उन यात्रियों के लिए ही है जो मैं के बंधन को पहचान कर उससे परे जाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप इस यान के सवार हो गए हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने जीवन में बंधन को पहचाना है। बंधन से परे जाने के लिए ये जो यान तैयार है, इसकी उड़ान के प्रारंभ होने से पहले जो यात्रियों की तैयारी के लिए संकेत ऋषि सत्ता की तरफ से आए हैं, उनको कुछ ही देर में जो विमान चालक आपके अंदर बैठा हुआ है वो पढ़कर सुनाएगा। और आप पढ़ रहे हैं जो पहला वाला, वहाँ आपको वो निर्देश दिखाई दे रहा है जो आपके भीतर सत्य के साथ एक होने की प्यास को तीव्र करने के लिए प्रेरित करता है। आप अभी तक इस यान से उतरे नहीं हैं तो आप ये चिंतन करने लगे होंगे कि ऋषि सत्ता जिस सत्य की बात कर रही है, क्या मैं उस सत्य को पहचानती हूँ। हम में से अधिकांश लोग इस यान की यात्रा के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपने को तैयार कर लें, इसी के लिए ये जीवन मिला है। पर रोचकता, रसमयता और उत्साह बढ़ाने के लिए हम सीधे अंतिम संकेत की तरफ पहुंच जाते हैं, जिसमें आश्वासन ये दिया हुआ है कि जिस पूर्णता की प्यास को लेकर आप अपनी सांसों के साथ छटपटा रहे हैं, वो पूर्णता आपको सुलभ है अभी, इसी क्षण, इसी समय। ये जो प्रारंभिक संकेत और अंतिम संकेत के मध्य में अलग अलग संकेत हैं, उनकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी रुक जाते हैं इस अंतिम निर्देश की तरफ, जो एक आश्वासन है आपके पूर्ण होने का। इस आश्वासन को यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो इस विमान की यात्रा प्रारंभ हो पाएगी, अन्यथा इसमें उतना भार रहेगा जो धरती को छोड़ने में इसके लिए बाधक हो सकता है। तो ये घोषणा विमान के चालक की तरफ से हुई है और वो विमान चालक आपके भीतर बैठा हुआ है, और ये वो विमान है जिसका प्रत्येक यात्री विमान चालक है। दरअसल ये कोई विमान है नहीं, यह एक कल्पना है। इसी तरह ऋषि सत्ता यह भी कहती है कि जिसको हम सत्य मान कर जीते हुए सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह भी वस्तुतः एक कल्पना है। और यह जो द्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान है, ये कमज़ोर दिल वालों के लिए, अर्थात उन लोगों के लिए जो बंधन को ही अपने होने का पर्याय मानते हैं, उनके लिए है नहीं। मुक्ति उनको सुलभ होगी जो बंधन को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। तो प्रश्न ये है कि आप क्या प्रस्तुत हैं बंधन को त्यागने के लिए? इस प्रश्न के साथ लेते हैं विराम। नमन, मंगल कामनाएं।